ओम नमो भगवते गोविंदाय नमः। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 63वें दिन में दशम स्कंद का 47वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। उद्धव तथा गोपियों की बातचीत। देही ओहलाना शाम को बोरे की मिसपाम, कहाँ काम तेती जहाँ ब्रह्म सखा तू श्याम। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, सामने से भगवान श्री कृष्णचंद्र की उन्हारी और वेशभूषा के पुरुष को आते देख गोपियां अति आश्चर्य में हो गई। वह सोचने लगी कि जब पुरुष देखने में तो अति सुंदर है, हमारे श्याम सुंदर की भांति पीताम्बर कुंडल तथा मुकुट पहने हुए हैं, किंतु है कौन, कहाँ से आया है? इसकी वेशभूषा सब श्री कृष्णचंद्र की भांति ही है। वह परिचय प्राप्ति के लिए अति उत्सुकता से उद्धव जी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्हें जय मालूम हुआ कि जय हमारे प्यारे श्री कृष्णचंद्र के सखा उद्धव जी है और उनका संदेश लेकर आए हैं, तब वह मधुर वाणी और सलज चितवन से उद्धव जी का सत्कार करते हुए बोली, उदो कहो हरि कुशलाद, कहो आवण की दो, नहीं बोलिए मुख बात। एक छिन जुग जात हमको, बिन सुने हरि प्रीति, आपो आए कृपा कहनी अब कहो कुछ नीति। तब उपंग सुत सवने बोले, सुनो श्री मुख जोग, सर सुनी सब दौरे आई, हटके दिनो लोग। हे परीक्षित, वह गोपियां बोली, हे उद्धव जी, हमारे नंद नंदन घनश्याम शीघ्र आने की कह गए थे, वह नहीं आए, अब वह क्यों आवेंगे? उनके लिए इस नंदग्राम में गौओं के रहने के स्थान के अतिरिक्त और कौन सी वस्तु है जिसका वह स्मरण करे? यदि उन्हें याद आती होगी तो केवल अपने माता पिता की ही याद आती होगी। हमारे साथ उनका क्या संबंध है? दूसरे से जो प्रेम होता है वह किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही होता है। बस काम निकला और प्रेम का अंत हुआ। जिस प्रकार बोरा का पुष्पों से स्वार्थ का प्रेम रस चूसने का होता है, उसी भांति पुरुषों का प्रेम भी सब अत्र स्वार्थ जनित प्रेम का ही बोलबाला है। वेश्या भी धन के लिए प्रेम करती है, धन के समाप्त होने पर उसे छोड़ देती है। विद्या पूर्ण होने पर शिक्षा भी आचार्य को छोड़कर देते हैं। दक्षिणा मिल जाने पर ब्राह्मण लोग चलते बनते हैं। वृक्ष के फल फूल चुक जाने पर पक्षी भी वहां से उड़ जाते हैं। इसी भांति बेचारी पुरुष से चाहे स्त्री उसे कितना ही प्रेम करती हो, काम बनने पर फिर उसकी ओर नहीं देखता है। हे परीक्षित, वह गोपी श्री कृष्णचंद्र के बेहरे में इतनी पागल, उन्मत्त तथा बेसुध हो रही थी कि वह न जाने उद्धव जी के सामने क्या क्या बात कह गई। उन्हें कहने और न कहने योग्य बात का ध्यान न रहा। वह स्त्री जनित लज्जा को भूलकर फूट फूट कर रोने लगी और उनकी लीलाओं का गायन करने लगी। इसी समय वहां पर एक बोरा आकर गुनगुनाने लगा और कभी वह किसी गोपी के मुख कमल को चूमने जाता और कभी वह किसी गोपी के सामने पवों में मंडराने लगता। तब एक गोपी बोली, मधुर सखा तुम शाम के, कार्य तन मन जैसी तुम्हारे, वैसी शोभा धाम के। प्रीति प्रागल से मुख सटपट, तैसे ही मुरली शाम के, कपटे तुम कारे हो सिगरे, जैसे ही ब्रात राम के। कपट प्रीति जोरन बह जाने, छीने मन वर्ज राम के। मधुर सखा तुम शाम के, कह छोड़े तुम नीठुर कहनाई, कहो सखा है शाम के, बोरी बनिता सिगरी मोहे, कारे नहीं कुछ काम के। तुम कारे अपसुगुत कारे, कारे तन गन शाम के, क्यों पग परसी मनावत हमको, कपटी कारे चाम के। मधुब सखा तुम शाम के। अरे बोरे, तू उस कपटी शाम का बेचा हुआ दूत है, तू हमें क्या मनाता है? हमारा तो मन संभय ही तेरे सखा श्री कृष्णचंद्र में लगा हुआ है। जैसे तू काला है वैसे वह भी काले है। तू भी फूलों का रस लेकर चला जाता है, वैसे ही वह भी चले गए। न जाने लक्ष्मी जी उनके चरणों को सेवा कैसे करती रहती है। वह बोली वाली अवश्य ही हमारी ही बांति श्री कृष्ण की चुपड़ी चिकनी बातों में बुरी रहती है। अरे बोरे, हम 2 दिन में बर्चवासनी है, हमारे पास क्या दर है? तू वहां जाकर श्री कृष्ण का गुणगान क्यों नहीं सुनता, जहां पर नई नई नवेलियां मथुरा नगर में रहती है? उन्हीं को जाकर उनके गुणगानों से मुग्ध कर। हम तो उनके गुणों को बलिबांति जानते हैं। तेरी कपट की चाल अब हम पर न चलेगी। वह नई नई मधुपुरी की सखियां जो श्री कृष्णचंद्र की लीलाओं को कम जानती है, वह उनसे प्रेम करेगी और तुझे प्रसन्न करने के लिए, तेरी चापलूसी के लिए मुंह मांगा पुरस्कार तुझे देगी। अरे ब्राह्मण, तू ऐसा क्यों कह रहा है कि वह तुम्हारे लिए छटपटा रहे हैं? किंतु हे बोरे, इस तरलोकी में ऐसी कोई भी स्त्री नहीं जो उनके बुलाने पर न जावे। संभय लक्ष्मी जी ही उनकी सेवा करती रहती है, फिर हमारी क्या गिनती है? किंतु तू उनसे जाकर कहना कि तुम्हारा नाम उत्तम श्लोक है, अपने इस नाम को सार्थक क्यों नहीं करते? यदि तुम दिनों पर दया न करोगे तो हे श्याम सुंदर, तुम्हारा जो उत्तम श्लोक नाम मिथ्ये पड़ जाएगा। अरे मधुप, तू हमारे चरणों पर पैर टेक कर हमारी विनती ना कर। तू उन्हीं श्री कृष्णचंद्र से रूठों को मनाना सीख कर आया है। तू उनका दूत है, जहाँ पर तेरी कोई चाल नहीं चल सकती। अरे ब्राह्मण, हमने उन्हीं श्री कृष्ण के लिए अपने पति, पुत्र, घरबार सब कुछ त्याग दिए,
किंतु वे ऐसे निर्मोही न्यूट्रल निकले कि हम सबको त्याग कर चले गए। अब तू ही बता कि ऐसे विश्वासघाती पर क्या विश्वास करे। अरे पोरे, तू उनकी चालबाजी को नहीं जानता। वह जन्म जन्म के ही ऐसे चालबाज है। उन्होंने राम अवतार में कपिराज बाली को छिप कर निर्दयता पूर्वक मारा था। काम पीड़ित शूर्पणखा के नाक कान काट लिए थे। उन्होंने बलि राजा के द्वारा सम्मान पाने पर भी उनको बांध लिया था, जिसका खाया उसी में शेद किया। हम ऐसे कालों की मित्रता से बाज आई, किंतु तुम जय कहोगे कि फिर तुम उनके गुणगान क्यों गाती रहती हो। तो हे ब्राह्मण, हम तुमसे सत्य कहते हैं कि एक बार जिनको उनके अधर्मृत कर चस्का लग गया है, फिर वह उन्हें मरने पर भी नहीं छोड़ सकता। जिनके कानों में लीलामृत की एक भी बूंद पड़ गई है, वह उन्हें नहीं त्याग सकता। जहां तक कि संसार के सभी सुख दुख को त्याग कर वह गृहस्थी से दूर हो जाता है और वह भीख मांग मांग कर पेट भरने लगता है। दिन दुनिया से मिट जाते हैं, फिर भी उनकी लीलाओं कथाओं को नहीं छोड़ते। कैसी छोड़े, उसका चस्का ही ऐसा अनूठा है। वही दशा हमारी हो रही है। बस तू अब उनके विषय में अधिक कुछ मत कह। अब तू जान से चला जा। यदि तुझे कुछ कहना है तो अन्य कोई बात कह। तब वह बोरा उठकर दूसरी गोपी के पास पहुंच गया और वह फिर लौटकर पहली के पास ही आ गया। तब वह गोपी फिर से बोली, अरे प्यारे प्रीतम के सखा, तुम फिर लौटकर मेरे पास आए हो। अवश्य तुम्हें उन्होंने हमारे मनाने के लिए भेजा है। तुम हमारे प्रीतम प्यारे के सखा हो, इसीलिए हमारे भी प्यारे हो। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम जो मांगोगे वही हम देंगे। अच्छा, तुम जो ठीक ठीक बताओ कि क्या हमें तुम वहां ले चलने को आए हो। किंतु अरे बोरे, हम तो उनके पास पहले ही जा चुकी हैं। अब तुम हमें वहां ले जाकर क्या करोगे। हमारे शरीर ही तो जा पड़े हैं। मन तो सदा हमारा उन्हीं के साथ रहता है। अरे प्यारे दूत, जय बताओ कि हमारे श्याम सुंदर गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में आनंद से तो रहते हैं ना। जब कभी वे नंद बाबा, यशोदा रानी, ग्वालवाल तथा हम दासियों को भी याद करते हैं। और हमें जय भी बताओ कि अपने नगर से सुगंधित दिव्य हाथ हमारे सिरों पर कब रखेंगे। क्या हमें जीवन में फिर जय सुअवसर प्राप्त होगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उस बोरे के मानिंद ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्णचंद्र के लिए अंतत दुखी होकर तड़फ रही थी। उनकी बातें सुन सुनकर उद्धव उनके प्रेम का अनुमान ना लगा सका। तब वह भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए इस प्रकार बोले, हे गोपियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य है और जब ब्रज धन्य है। पहले तो भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रति भक्ति होना ही अति कठिन है। बड़े बड़े जग, व्रत, दान, होम आदि उन्हीं की प्राप्ति के लिए की जाते हैं। किंतु जब बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने बिना कुछ जैसा किए अन्याय से उनसे जब वह प्रेम संबंध स्थापित कर लिया, जो सर्वोत्तम प्रेम भक्ति का एक आदर्श है, जिसको बड़े बड़े जोगीजन, ऋषि, महर्षि भी प्राप्त नहीं कर सकते। तुमने अभी उस ब्राह्मण के ऊपर कोपित होकर जो अपने मनोभाव प्रकट किए हैं, वह तुमने मेरे ऊपर अति दया की है। हे कल्याणियों, मैं तुम्हारे प्रीतम का दूत हूँ और तुम्हें उनका संदेश देने आया हूँ। सुनो गोपी हरि संदेश, करी समाधि अंतर्गति देहाऊ जय उनके उपदेश। बै अवगीत अविनाशी पूर्ण सब गट रहे समाये। तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति नहीं है, वेद पुराणन गाये। सगुण रूप तजी निर्गुण, देवाहु इक चित इक मन लाए। वे उपाय करी बिरहे तजो तुम, मिले ब्रह्म तब आए। दुसह संदेश सुनत मातों को, गोपी जन बिलखानी। सुर बरह की कौन चलावे, बुढ़ती मनु बिनु पानी। हे गोपियों, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि मैं संपूर्ण विश्व की आत्मा हूँ। मैं सब में समाया हुआ हूँ और मैं तुम में भी समाया हूँ, इसलिए तुम्हारा वियोग मुझसे कभी नहीं हो सकता। मैं अपनी माया से इस विषय रूप के अपने को ही रचता हूँ, अपने को ही पालता हूँ और अपने को ही समेट लेता हूँ। ये आत्मा माया से अलग है। आत्मा विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, उसका कोई भी गुण स्पर्श नहीं कर सकते। किंतु माया की तीन अवस्थाएं हैं, सुस्मृति, स्वप्न तथा जागृत। इन तीनों वृत्तियों के द्वारा वह अखंड तेज में आत्मा कभी राक्षस, कभी तामस, कभी सात्विक प्रकृति में बदलता रहता है। जहाँ माया की सृष्टि मिथ्या है, इसलिए सदा अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके इस जगत के स्वप्नत विषय को त्याग कर मेरा साक्षात करो। जिस प्रकार नदी घूम घाम कर एक अथाह समुद्र में गिरती है, उसी भांति ज्ञानी पुरुषों द्वारा वेद, अध्ययन, योग, साधन, आत्मज्ञान, तपस्या आदि सभी कर्म मेरे ही मिलने के लिए होते हैं और वह भिन्न भिन्न मार्गों से मेरे निकट पहुंच जाते हैं। हे प्यारी गोपियों, यह बिल्कुल सत्य है कि मैं तुम्हारा प्यारा हूँ, जीवन सर्वस्व हूँ। किंतु मैं तुमसे इसीलिए दूर रहता हूँ कि तुम सदा मेरा ध्यान करते रहो। अपने प्यारे से दूर रहकर ही उसकी प्रीति अधिक बढ़ती है। उतना प्यारे के निकट रहने में ऐसा नहीं होता। जब तुम्हारी संपूर्ण वृत्तियां और पूरा मन मुझ में लीन हो जाएगा, तब तुम मुझे सदा के लिए प्राप्त कर लोगे। फिर तुम्हारा वियोग मुझसे कभी ना होगा। मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा, तुम निराश न हो। श्री सुखदेव जी बोले,
हे परीक्षित, अपने प्रियतम श्री कृष्णचंद्र का यह सुखद संदेश सुनकर गोपियों को अति आनंद हुआ। वह उनके प्रेम मगन में हो गई और फिर उद्धव से बोली, उद्धव जोग सिखावन आए, जो की पसम उगारी मुद्रा वह बरजनाथ पठाए, जो पे जोग लिखो गोपिन को कत रस रास खिलाए, तब ही क्यों न ज्ञान उपदेशो उधर सुधा रस पाया, मुरली शब्द सुन सुनत वन गवने सुत पति ग्रह बिसराए, सूरदास संग छड़ी छायम को हिये में बे पछताए। दूसरी सखी बोली, निर्गुण कौन देश को बासी, उद्धव कहे समझाए, सोहे देव बुझती सांझ न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे भरण बेश है कैसो, केही रस में अभिलाषी, पावोगे पुनि क्यों अपनो, जोरे करोगे गासी, सुनत मौन है रहो बावरो, सुर सवे मत नासी। हे परीक्षित, उद्धव के मुख से जन निर्गुण का उपदेश सुनकर उन गोपियों का विरह शांत हो गया और वह बोली, अरे उद्धव जी, हम तुमसे जब पूछते हैं कि हमारे प्यारे श्याम सुंदर से मधुपुरी की स्त्री अवश्य प्रेम करती होगी। दूसरी गोपी बोली, अरे सखी, यदि वे ना करती होगी तो हमारे श्याम सुंदर तो अवश्य ही उनसे प्रेम करते होंगे, उनसे मीठी मीठी बातें करके अपने हाव भाव और मधुर चितवन से उन्हें अवश्य ही रिझा लेंगे। एक सखी बोली, ए उद्धव जी, आप दयावान हैं, हमें आप जय तो अवश्य ही बतावेंगे कि उस मधुपुरी की संभ्य स्त्रियों में हम ग्वार ग्वालिनों की प्रेम की बातें होती हैं। एक सखी बोली, अरे तू बहुत बोली है, अब तो उन्होंने कंस को मार राज्य प्राप्त कर लिया है, अब वह राजा हो गए हैं, उनके बहुत से मित्र घूमते फिरते होंगे, वह बड़े बड़े राजाओं की कुमारियों से विवाह करेंगे, हम ग्वार ग्वालिनियों को वहां कौन पूछे। दूसरी सखी बोली, नहीं सखी, ऐसी बात नहीं, वह तो लक्ष्मी पति है, पूर्ण काम तथा कृत कृत्य है, उनके लिए हम ग्वार ग्वालिनी और राजकुमारी सब समान है, उनसे उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है, वह हमें अवश्य दर्शन देंगे, हमको उनके दर्शनों की अभिलाषा में अपना जीवन धारण करना चाहिए। हे उद्धव जी, हम श्री कृष्णचंद्र को किसी भी प्रकार मर कर भी नहीं भूल सकती। हे कृष्ण प्यारे, तुम लक्ष्मीपति हो तो क्या है, हमारे लिए तो वह ही बरजनाथ और हमारे प्यारे सखा होना, तुम्हारे सब ग्वाल वाल पिता माता गौएं और हम गोपियां दुख के अथाह समुद्र में डूब रही हैं, हमें बचाओ, आओ हमारी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इसी भांति जितने दिन तक उद्धव जी गोकुल में रहे, गोपियां भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीलाओं का गायन करके अपने चित्त की व्यथा को मिटाती। उद्धव जी भी उनकी इन चेष्टाओं को देख देख कर और श्री कृष्णचंद्र में उनका अनन्य प्रेम में तमन्नता देखकर वह संभ्य आनंद में भर जाते और उन गोपियों को नमस्कार करके कहते, इस पृथ्वी पर यदि शरीर धारण करना सफल है तो इन गोपियों का ही सफल है। इन्होंने अपने उस प्रेम का आदर्श संसार में सामने रखा है, जो मुमुक्ष जनों तथा बड़े बड़े मुनियों जोगियों के लिए भी दुर्लभ है। ना इन्होंने वेद पढ़े, ना इनके संस्कार हुए, ना इन्होंने कोई जग जोग आदि किए, किंतु फिर भी इन्होंने भगवान के प्रति वह अगाध प्रेम प्राप्त किया है, जो महाकल्पों तक बार बार जन्म लेने पर ब्रह्मा भी प्राप्त नहीं कर सकते। सदाचार की दृष्टि से भी इनका प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति जार भाव से है, किंतु है तो भगवान के प्रति सच्चा प्रेम। अनजाने अमृत पी लेने पर भी पी लेने वाला अमर हो जाता है। उसी भांति जय गोपियां भगवान के प्रति प्रेम भक्ति होने के कारण अमर हो गई है। जिन भगवान के चरण राज की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी तरसती है, वही इन्होंने प्राप्त की है। मैं चाहता हूँ कि इस वृक्ष का छोटा सा पौधा कोई लता बन जाऊं या कोई तिनका ही बन जाऊं, जिससे इनके चरणों की रज उड़ उड़ कर मेरे मस्तक पर पड़ती रहे। मैं उस चरण राज में लोटपोट होकर पवित्र बन जाऊंगा। जिन चरणों को ब्रह्मा शंकर तथा लक्ष्मी जी निरंतर अपने हृदय में ध्यान करते रहते हैं, वह चरण इन गोपियों ने अपने पक्ष स्थल पर रखकर उनका आलिंगन किया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उद्धव जी महीनों तक वर्च में और रहे और भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थानों पर जा जाकर उनके दर्शन किए, ग्वाल वालों के साथ कीर्तन और उनके जशगान किए। तब नंद आदि से विदा होकर उद्धव जी मथुरापुरी लौट आए और वहां पहुंचकर उन्होंने व्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति और उनके दुख ज्यों के त्यों सुना दिए। नंद बाबा और यशोदा रानी द्वारा दी गई भेंट की सामग्री वसुदेव, उग्रसेन, बलराम तथा श्री कृष्ण जी को भेंट कर दी। 48वां अध्याय, भगवान श्री कृष्णचंद्र का कुब्जा तथा अक्रूर जी के घर जाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने प्रेमी जनों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जब उद्धव जी ब्रज से लौट आए तब उन्हें कुब्जा को वर देने वाली बात याद आई। वह जय प्रकट करने के लिए कि मैं कुब्जा जैसे दीनजनों को भी अपेक्षा नहीं करता हूँ, वह उससे मिलने के लिए उद्धव जी के साथ उसके घर पर गए। कुब्जा ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के मिलने की आकांक्षा से अपने ग्रह को बहुमूल्य सामग्रियों से सजा रखा था। उत्तम से उत्तम मोतियों की झालरें संस्थान स्थान पर चंदोवे, पलंग आदि सजा हुए थे। धूप दीप आदि से उसका घर महक रहा था। ज्यों ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र उसके घर पहुंचे, देखे आवत कृष्ण जब कुब्जा गई से आए, आगे बड़ आनंद सोल आई कृष्ण लिवाए। कुब्जा ने वेदी पर भगवान का स्वागत सत्कार किया और परम भक्त उद्धव जी के लिए
तथा अपने प्रियतम के लिए सुंदर आसन प्रदान किए। किंतु उद्धव जी अपने स्वामी के सामने उत्तम आसन पर ना बैठकर आसन को छूकर धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र तुरंत उसकी बहुमूल्य सेज पर जा बैठे। फिर कुब्जा स्नान अंगराग वस्त्र आभूषण आदि से सज धज कर लजाते हुई मधुर मुस्कान और हाव भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण के निकट आकर खड़ी हो गई। कुब्जा के हृदय में कुछ संकोच और झिझक थी। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसकी सुंदर कलाई पकड़कर उसे अपने निकट बिठा लिया। हे परीक्षित, कुब्जा ने केवल इस जन्म में ही भगवान को अंग संग अर्पित करके उस शुभ कर्म के फलस्वरूप भगवान के साथ क्रीड़ा करने का अवसर प्राप्त किया। कुब्जा ने भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरण कमलों को अपने हृदय, अपने वक्षस्थल और नेत्रों पर रखकर अपने हृदय की सारी काम अग्नि आदि व्याधि को शांत किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र के आलिंगन मात्र से ही उसके चिरकाल की काम पीड़ा शांत हो गई। उसने केवल मोक्ष के आदिश्वर सर्वशक्तिमान भगवान की प्राप्ति की। किंतु उस दुर्भाग्नि ने ब्रजगोपियों की भांति सेवा न मांगकर यही वर मांगा कि हे प्रियतम, आप कुछ काल तक यहीं रहकर मेरे साथ क्रीड़ा करते रहे, क्योंकि हे श्याम सुंदर, मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती। हे परीक्षित, वरदाताओं में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्णचंद्र उसे ऐसा वर देकर वहां से उद्धव जी के साथ चले आए। वह बड़ी दुर्वादनी थी। उसने अनंत सुख न मांगकर तुच्छ नाशवान सुख मांगा। फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र बलराम जी और उद्धव जी को साथ लेकर अक्रूर जी के घर गए। जब अक्रूर जी ने वीर शिरोमणि भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी को अपने जहाँ पदार्थ देखा था, वह आनंद से उद्रेक से भर गए और आगे बढ़कर उनका अभिनंदन करके उन्हें आलिंगन किया। अक्रूर जी ने श्री कृष्ण जी और बलराम जी को नमस्कार किया और उद्धव जी के साथ उन दोनों ने भी उन्हें प्रणाम किया। अक्रूर जी ने उत्तम आसन प्रदान करके उनकी विधिवत पूजा की। उन्होंने भगवान के चरण धोकर चरणामृत पान किया और फिर दिव्य माला, गंध, आभूषणों आदि से उनकी पूजा की। उनके चरण अपनी गोद में लाकर उन्हें दबाने लगे और नम्रतापूर्वक मधुर वाणी से बोले, हे प्रभु, यह बड़े आनंद का विषय है कि आपने कंस आदि दुष्टों का संहार करके हम यदुवंशियों का महान हित किया है। आप इस विश्व के रचने वाले आदि कारण है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपने ही वासुदेव जी का जहाँ जन्म लिया है। आज मेरा ग्रह पवित्र हो गया है। मेरे सौभाग्य की सीमा नहीं रही है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब अक्रूर जी भगवान की पूजा तथा स्तुति कर चुके तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मुस्कुराकर मधुर वाणी से कहा, हे चाचा जी, आप हमारे गुरु व परम हितैषी हैं। हम तो आपके बालक ही हैं और आपकी कृपा के पात्र हैं। आप संत पुरुष हैं। संत पुरुष देवता और तीर्थों से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि देवता तो सेवा करने पर ही फल देते हैं और संत पुरुष दर्शन मात्र से ही सुख देते हैं। अंत्य मेरा विचार है कि अब आप हस्तिनापुर जाकर हमारे समजन बुआ कुंती के पुत्रों की कुशल मंगल लेकर आवे। हमें ये मालूम हुआ है कि राजा पांडु का देवासन हो गया है और धृतराष्ट्र उन पांडु पुत्रों को अति दुख देता है। उसका पुत्र दुर्योधन अति दुष्ट है। वह उस दुर्योधन के ही वश में रहता है और उन पांडवों के साथ अपने पुत्रों जैसा व्यवहार नहीं करता। इसलिए आप वहां जाकर उनकी जैसी बुरी वाली स्थिति है उसे देखकर आवे और फिर मैं वही उपाय करूंगा जिससे उन्हें सुख मिले। इतना कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र बलराम तथा उद्धव जी के साथ अपने घर चले आए। 49वां अध्याय, अक्रूर जी का हस्तिनापुर गमन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की आज्ञा पाकर अक्रूर जी हस्तिनापुर को गए। वहां जाकर समस्त बड़े छोटे पूज्य गुरुजन आदि धृतराष्ट्र, भीष्म, विदुर जी, द्रोणाचार्य जी, कर्ण, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों से मिले। उन्होंने मथुरा की कुशलता सबको सुनाई और उन सब की कुशल क्षेम पूछी। फिर अक्रूर जी अपनी बहन कुंती के महलों में गए। वहां पर कुंती अपने भाई का आगमन सुनकर अति प्रसन्न हुई और अक्रूर जी का आदर स्वागत करके उनके निकट बैठी। उनके हृदय में अपने गांव घर की याद जागृत हो उठी। वे आंसू पहुंचकर सबकी कुशल मंगल पूछने लगे। अरे भाई, मेरे माता पिता, बहन, सखी, सहेली सब कुशल से तो है। मैंने सुना है कि मेरे भाई वासुदेव जी के पुत्र श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी संभय कमल नयन भगवान तथा दिनों के रक्षक है। क्या वह कभी अपने फुफेरे भाइयों को भी याद करते हैं? हे भाई, मैं शत्रुओं के बीच में फंसी हुई हूँ। कई बार मेरे पुत्रों को विष दे दिया गया है। मारने के उपाय किए जा रहे हैं। उनके बल, पौरुष तथा विद्या को देख देखकर दुष्ट द्रोदन, शकुनी आदि धृतराष्ट्र के पुत्र जलते हैं। मेरे इन पुत्रों को अनेक प्रकार की यातनाएं देते हैं। मेरे तो केवल वह ही जदुनायक श्री कृष्णचंद्र रक्षक है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुम्हारी परदादी कुंती इसी भांति अपने पुत्रों पर धृतराष्ट्र के पुत्र के अत्याचारों को स्मरण करके फूट फूट कर रोने लगी। उसकी करुणाजनक दशा को देखकर अक्रूर जी तथा विदुर जी अति दुखी हुए और कुंती को ज्यों त्यों करके चेतावना दी। अक्रूर जी उन धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा अन्यान्यों की परीक्षा करने के लिए कई महीने हस्तिनापुर रहे। जब वे मथुरा जाने लगे तब उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, हे धृतराष्ट्र जी, आप उज्ज्वल कीर्ति को बढ़ाने वाले कुरुवंशियों में श्रेष्ठ हैं। पांडु के परलोक जाने पर आप ही राज्य शासन पर अधिकारी हुए हैं।
जब तक पांडव समर्थ नहीं होते तब तक आप ही उनके साथ समान भाव रखते हुए उनका पालन करेंगे। जब असमर्थ हो जाएंगे तब उनका राज्य वापस कर दीजिए। आप अपने पुत्रों और पांडु पुत्रों के साथ समानता का व्यवहार कीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस संसार में आपकी निंदा होगी और आपको नरक में जाना होगा। हे कुरुराज, यह तो आप जानते ही हैं कि पुत्र, स्त्री, धन संपत्ति या शरीर सभी नाशवान है और यह सब यहीं पड़े रह जाते हैं। केवल जीव ही अपने कर्मों को लेकर बाहर जाता है। जो मूर्ख जीव इन्हें अपना समझकर अन्याय करता है और धर्म के विमुख आचरण करता है, वह लौकिक तथा परलौकिक दोनों ही मार्गों से च्युत हो जाता है और पाप की गठरी सिर पर लादकर नरक में जाता है। यह जगत 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इसीलिए आप पक्षपात रहित होकर अपने पुत्र तथा पांडु के पुत्र के साथ समान व्यवहार कीजिए। धृतराष्ट्र बोले, हे क्रूर जी, आपके वचन सत्य है और मरने वाले के लिए अमृत के समान है। किंतु हे क्रूर जी, मेरा चित्त ऐसा चंचल हो रहा है और पुत्रों की ममता से ऐसा विषम हो रहा है कि आपके जो उपदेश उसमें ठहरते ही नहीं। एक बार बिजली की भांति खोदते हैं और फिर क्षीण हो जाते हैं। अब जो होना है सो होगा। मैंने सुना है कि युद्धकाल में सर्वशक्तिमान भगवान अवतार हुए हैं। ऐसा कौन है जो उनके विधान को लौट सके? उनकी जो इच्छा होगी वही होगा। उनकी माया को कोई नहीं जान सकता। मैं उन अचिंत्य अशक्तिशाली भगवान को नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, बुद्धिमान क्रूर जी, धृतराष्ट्र का गुड़ मतंबे और अभिप्राय समझकर कुंती से विदा लेकर वहां से मथुरा चले आए और उन्होंने वहां का सारा हाल और धृतराष्ट्र का बर्ताव बलराम तथा श्री कृष्ण को ज्यों को त्यों सुना दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।